जी के चरणों की वंदना करी कि बंदो गुरु पद पदुम परागा, बंदो गुरु पद पदुम परागा, बंदो गुरु पद पदुम परागा। ओ बंदो गुरु पद पदुम परागा। सुरुचि सुभाष जय हो। सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरु जी के चरणों की वंदना करी। बंदो गुरु पद पदुम परागा, बंदो गुरु पद। देखिए गुरु जी की भी नहीं करी, गुरु जी के चरणों की करी, क्योंकि गुरु जी के चरणों में ही सब कुछ है। जिसने गुरु जी के चरण पकड़ लिए ना, उसका जीवन में कल्याण ही कल्याण है। लेकिन आजकल के शिष्य चरण नहीं पकड़ते, क्या पकड़ते हैं? ये बात सही बोले, हमें लगता है प्रयोग कर चुका है। हाँ? कह रहा है गला, बात तो सही है। गुरु जी के चरणों की वंदना करी। सबसे पहले हमें गुरु जी के चरणों की सेवा करनी चाहिए। जो भी है ना, सब गुरु जी के चरणों में मिलेगा। जो उनके चरणों की सेवा कर ले, उसका जीवन में कल्याण ही कल्याण। ये गुरु जी के चरणों की सेवा का फल है। लेकिन महाराज आजकल तो सब एक से बढ़कर एक चेला गुरु जी को मिलते हैं। एक गुरु जी थे, नए नए उनका एक चेला बना। तो गुरु जी ने कुछ दिन बाद अपने शिष्य से कहा कि एक काम करो चेला, बारिश आने वाली है, तो इस बच्चे को वहां से खोल दो, बंधन से खोल दो उसको। चेला कहता, अरे गुरु जी, हम में अभी इतनी ताकत कहाँ कि हम किसी को बंधन से तोड़ पाए, उस बंधन से मुक्त कर पाए। ये काम तो आपका है, आप ही इस बंधन से इसको मुक्त कर सकते हैं। हमारे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है, हम इसको बंधन से मुक्त नहीं कर पाएंगे। गुरुजी ने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। गुरुजी खुद गए, खोल के आए। थोड़ी देर बाद गुरुजी ने चेला से कहा, एक काम करो चेला, देखो बारिश आ गई क्या? तो चेला कहता है कि गुरुजी अभी अभी ये बिल्ली बाहर से आई है, अगर ये हाथ फेर के देख लो, कहीं गीली होगी तो बारिश हो रही है, सूखी होगी तो नहीं हो रही। गुरुजी ने कहा ठीक है बेटा। रात हुई, अब दीपक जल रहा था, तो गुरुजी को नींद नहीं आ रही थी उजेले में। तो गुरुजी ने कहा चेला एक काम करो, ये दीपक को बंद कर दो। तो चेला ने कहा, अरे गुरुजी अब तो हम रजाई में घुसा है, बड़ी ठंड है, अब हम नहीं उठेंगे। एक काम करो, आपने वो रामायण में चौपाई नहीं सुनी, मोती नैन कतौ को नहीं, आप आग बंद कर लो, कुछ नहीं है इस संसार में। गुरुजी बेचारे उठे और खुद ही दीपक बुझा के। सुबेरा हुआ, एक चेला आए, बढ़िया अच्छे से ताजे ताजे लड्डू बनवा करके। बका गुरुजी एक काम करो, भगवान को भोग लगाओ और आप पाओ, बढ़िया अभी अभी मेरी पत्नी ने बनाए। गुरुजी ने भोग लगाया और चेले को बुलाया, कहा चेला लड्डू पाओगे? तो चेला कहता, हाँ गुरुजी, मैंने आपसे कल से आपने मुझको 3 आदेश दिए, मैंने तीनों नहीं माने, अब ये भी नहीं मानूंगा तो गुरुजी का अपराध हो जाएगा, ले आओ आप लड्डू। तो ऐसा चेला नहीं बनना, गुरुजी की बात सुनने वाला चेला बनना है। देखिए, जो गुरुजी की बातों का अनुसरण कर ले, उसका जीवन में कल्याण है। लेकिन हम आप गुरुजी को तो मानते हैं, गुरुजी को बड़ा मानेंगे। गुरुजी घर आ गए ना, बढ़िया आसन बिछाएंगे, चरण धोएंगे, नाश्ता पानी पवाएंगे, व्यंजन पवाएंगे। गुरुजी को तो भरपूर मानते हैं, लेकिन गुरुजी को मानते हैं, लेकिन गुरुजी की नहीं मानते। गुरुजी क्या कहते हैं वो नहीं मानते, बस गुरुजी को मानेंगे कि हाँ हमारे गुरुजी हैं। तो ऐसा हमको
सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में है गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ओ है गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग विधाता है। वो आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग विधाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग विधाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है। दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। वो सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में है, गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है।
जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु है शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हाथ उठाइए जिसने जिसने गुरु दीक्षा ले ली। तो आपको तो गुरु जी की महिमा का पता होगा ना, तो कम से कम आप लोग तो मीठी मीठी तालियों के साथ गुरु जी के लिए कम से कम ऐसे तो सेवा का मौका मिलता नहीं है कि रोज गुरु जी आते हो सेवा लेने के लिए। लेकिन जब हमें गुरु जी की सेवा करने को मिल जाए तो ना ऐसे सही कम से कम कथा के माध्यम से अपने गुरु जी को याद करके उनके लिए मीठी मीठी तालियां बजा के क्या कहेंगे कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में और हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। गुरु जी के चरणों की महिमा अनंत है। इस महिमा का बखान जितना किया जाए उतना कम है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसीलिए लेखनी के प्रारंभ में ही गुरु जी की महिमा का बखान किया और उनसे निवेदन किया कि हे गुरुदेव, मैं ये जो लेखनी लिखने जा रहा हूं ना, यदि इस लेखनी में कहीं त्रुटि हो जाए तो आप गुरु हैं, आप उस त्रुटि को छुपा दीजिएगा कि कोई उस त्रुटि को समझ ना पाए। इसलिए मैं आपको इस लेखनी के लिखने के प्रारंभ में ही आपको याद कर रहा हूं। और एक निवेदन करें कि हमको गुरु को याद तभी करना चाहिए कार्य शुरू होने के पहले, तब तो गुरु जी को याद करने का लाभ है। जब सब काम शुरू हो गया और एंड टाइम में कहा गया गुरु जी को फोन लगा के कि गुरु जी अमुक तारीख को आपका निमंत्रण है, आपको आना है, तो वो कोई मतलब नहीं है। कार्य शुरू होने के प्रारंभ में ही गुरु जी को याद करना चाहिए। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबसे पहले गुरु जी के चरणों की वंदना करी।